जो मापा ना जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपरिमेय, अपेय, अपांग, अभ्यास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है जो मापा ना जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपरिमेय। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, अपरिमेय, जो मापा ना जा सके। यहाँ पर दिया गया है अपेय। अपेय का होगा जो पीने योग्य ना हो, जो पीने योग्य ना हो, जो पीने योग्य ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा अपेय। अपांग का होगा जिसका कोई अंग ना हो, जिसका कोई अंग ना हो, जिसका कोई अंग ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा अपांग। अभ्यास का होगा कोई कार्य स्वभाववश करते ही रहना, कोई कार्य स्वभाववश करते ही रहना, करते ही रहना। इसके लिए एक शब्द जो होगा अभ्यास। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, अपरिमेय, जो मापा ना जा सके। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कम जानता हो। अल्पज्ञ, अज्ञ, अल्पभाषी, अलौकिक। कौन सा ऑप्शन राइट है? वाक्यांश के एक लिए शब्द जो होता है, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कम जानता हो, जो कम जानता हो, उसके लिए एक शब्द जो होगा वह है अल्पज्ञ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अल्पज्ञ, जो कम जानता हो। अज्ञ के लिए होगा जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो, उसके लिए एक शब्द होगा अज्ञ। अल्पभाषी, जो कम बोलने वाला हो, जो कम बोलने वाला हो, जो कम बोलने वाला हो, उसके लिए एक शब्द होगा अल्पभाषी। अलौकिक, जो इस लोक में संभव ना हो, जो इस लोक में संभव ना हो, संभव ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा अलौकिक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अल्पज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नहीं हो सकता। असभ्य, असाध्य, अष्टमी, अहमान्यता। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है। जो नहीं हो सकता, उसके लिए एक शब्द होगा असंभव। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, असंभव, जो नहीं हो सकता। असाध्य के लिए एक शब्द जो होगा जिसका ठीक होना कठिन हो, जिसका ठीक होना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द होगा असाध्य। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, असंभव, जो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? यहाँ पर पूछा है उपभाषा नहीं है। मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन कह रहा है कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो वह है मराठी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है मराठी। मराठी महाराष्ट्र राज्य की बोली है, यह जो है महाराष्ट्र राज्य की बोली है। महाराष्ट्र राज्य की यह एक बोली है मराठी, और यह उपभाषा हिंदी की उपभाषा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। मित्र को वफादार होना चाहिए, बेवफा, लायक, लचीला, रूपवान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर पूछा है विलोम शब्द। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द दिया गया वफादार, इसका विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वफादार का विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा बेवफा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बेवफा। लायक का विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा नालायक। लायक का विलोम शब्द होगा नालायक। लचीला का विलोम शब्द होगा कड़ा। और वहीं बात करते हैं रूपवान। रूपवान का विलोम शब्द होगा कुरूप। रूपवान का विलोम शब्द होगा कुरूप। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। ईश्वर सब जगह व्याप्त है, व्याप्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अव्याप्य, अव्याप्य, अव्याप्य या अव्यस्त। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विलोम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। व्याप्त का विलोम शब्द पूछा है। व्याप्त का विलोम शब्द होगा अव्याप्त। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अव्याप्त। अव्यापक का विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा व्यापक। व्यापक विलोम शब्द है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में उपयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। कपीस का यह कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। कौन सा ऑप्शन राइट है? कपीस शब्द का संधि क्या होगा? यह जो है दीर्घ संधि है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कपीस दीर्घ संधि है। कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा? कपिधन ईस। कपिधन ईस, इसका संधि विच्छेद होगा। काफी बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीर्घ संधि है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करें। दिगंबर का संधि क्या होगा? वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि क्या होगा और संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर शब्द में व्यंजन संधि है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इसमें व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दिक् धन अंबर। यह भी पूछा जाता है, संधि विच्छेद दिक् धन अंबर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋजु का विलोम क्या है? सरल, सीधा, त्रियक,
वक्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2015 और 2016, इसके बाद यह 2024, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन आसान भी है, इम्पोर्टेंट भी है। ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा वक्र। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वक्र। बात करते हैं सरल। सरल की विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द जो होगा कुटिल। कुटिल या कठिन, यह दोनों ही विलोम शब्द हैं सरल के। सीधा, सीधा का विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा टेढ़ा। टेढ़ा या उल्टा, इसका विलोम शब्द होगा। ऋजु का विलोम शब्द वक्र। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृति। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हिंदी भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के तत्व भारत की सभी भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं और जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली जाती है या समझी जाती है वह खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है, जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। इसका विकास कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मनोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धन बल, मनोधन बल, मन धन बल, मन धन बल। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है संधि विच्छेद, मनोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोबल का संधि विच्छेद होगा मनः धन बल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मनः धन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। आच्छादित का संधि विच्छेद क्या होगा? आच धन छादित, आधन छादित, अच्छा धन दित, समधन योग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आच्छादित का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा आधन छादित। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आच्छादित का संधि विच्छेद होगा आधन छादित। और यह जो है व्यंजन संधि है। कैसा संधि है? यह जो है व्यंजन संधि है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त पर्यायवाची शब्द पर निशान लगाइए। तोय, वाणी, वायु, अग्नि, जल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तोय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तोय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
तोय शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा जल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है जल। जल का पर्यायवाची क्या है? तोय। वाणी किसका पर्यायवाची है? या जो है वचन का पर्यायवाची है। वाणी का पर्यायवाची क्या होगा? वचन। वायु जो है यह हवा का पर्यायवाची है। अग्नि की बात करते हैं या आग का पर्यायवाची है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द पर निशान लगाइए। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रत्नाकर, उदती, कालिंदी, समीर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। पर्यायवाची से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यमुना का पर्यायवाची शब्द होगा कालिंदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। यमुना का पर्यायवाची शब्द होगा कालिंदी, काफी बार पूछा गया है। रत्नाकर और उदती यह जो है समुद्र का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची है। समीर जो है यह किसका पर्यायवाची है? समीर जो होगा यह हवा का पर्यायवाची है। समीर किसका पर्यायवाची है? यह जो है हवा का पर्यायवाची है या पवन का पर्यायवाची है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राजपुत्र में कौन सा समास है? यह जो है तत्पुरुष समास है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। तत्पुरुष समास की बात करते हैं जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं और समानता इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। अंधेर का दीपक, आशा का दीपक, इकलौता पुत्र, शोषित को न्याय दिलाने वाला, इसमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर मुहावरा है अंधेरे का दीपक। इसके लिए उचित विकल्प क्या होगा? अंधेरे का दीपक मुहावरा होगा इकलौता पुत्र। इकलौते पुत्र को अंधेरे का दीपक कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इकलौता पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसके लिए क्या होगा? अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम से भारी चीज मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिलना, अंधेर नगरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? अंधे के हाथ बटेर लगना यह मुहावरा है। इसके लिए होगा बिना परिश्रम से भारी चीज मिल जाना। बिना परिश्रम से भारी चीज मिल जाना, इसका मुहावरा होगा अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधेर नगरी यह भी मुहावरा है। इसके लिए होगा जहां धांधली हो। जहां धांधली हो,
इसके लिए मुहावरा होगा अंधेर नगरी। सेकंड ऑप्शन राइट है, बिना परिश्रम से भारी चीज मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। या क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? यह जो है आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, काफी बार यह पूछा गया है। आदिकाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। इसके अलावा है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। रचनाकार की बात करते हैं नरपति नाल। नरपति लाल इनके रचनाकार हैं। आदिकाल की और भी रचनाएं हैं, जैसे परमाल रासो। परमाल रासो इंपॉर्टेंट है। इसके रचनाकार हैं जगनिक। और भी रचनाएं जो हैं विजयपाल रासो। विजयपाल रासो इनकी रचनाकार जो है नल्ल सिंह। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो या आदिकाल की रचना है, इसके रचनाकार चंद्रबरदाई। आदिकाल की और भी रचनाएं जो हैं, प्रमुख रचनाएं हैं बीसल देव रासो, जिसके रचनाकार नरपति नाल हैं। परमाल रासो इसके रचनाकार जगनिक है। विजयपाल रासो इसके रचनाकार नल्ल सिंह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया वसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, मानवीय करण अलंकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अलंकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है दिया वसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मानवीकरण अलंकार। जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु प्रकृति का वर्णन सजीव यानी मानव की तरह किया जाए, तो यहाँ पर निर्जीव वस्तु का प्राकृतिक वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मानवीय अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका अर्थ क्या होगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, अपने घर में सबका जोड़ होता है, पूर्णता बंधन रहित। कौन सा ऑप्शन राइट है? या जो है लोकोक्ति है। यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका पूर्ण पंक्ति क्या होगा? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस लोकोक्ति का अर्थ जो होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।